क्लास 10 का सेकंड पोएम पढ़ने जा रहे हैं, फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इत्तेफाक देखिए, पहला पोएम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का था, सेकंड पोएम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही है। तो इस फायर एंड आइस में आपको क्या दिख रहा है? फायर और आइस। ये फायर और आइस का मतलब यहाँ पर क्या है? सोलह और शबनम। यहाँ पे इसका मतलब आग और बर्फ नहीं है, इसको दूसरी तरह से रिप्रेजेंट किया गया। इसका मतलब यहाँ पर है, फायर का मतलब यहाँ पर है इनएनिमेट डिजायर, इनएनिमेट डिजायर, और आइस का मतलब है हेट्रेड, नफरत। किस तरह से नफरत में इंसान अंधा हो जाता है और सच्चाई, अच्छाई और बुराई में फर्क महसूस नहीं कर पाता है। और फायर किस तरह से इंसान को ग्रीडी बना देता है कि when your desire comes true you ask for more। जब आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी तो फिर आप और कुछ और मांगेंगे। इसी पे गालिब साहब का एक छोटा सा शेर याद आता है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले हमारे अरमान फिर भी कम निकले। इसका मतलब समझ रहे हैं? देखिए, हम पैदल चलते हैं तो ख्वाहिश होती है कि काश को सहता होता, जल्दी पहुंचते, साइकिल लेने की ख्वाहिश होती, साइकिल से चल रहे पूरा टाइम, 4 साल साइकिल चला लो बोर हो जाता, लगता है बाइक होना चाहिए, बाइक चला रहे पूरा खुश, पैशन प्रो, वाह बहुत अच्छा, 4 साल चलाओ पैशन प्रो खटारा लगेगा, फिर का कुछ शौक होगा, चाहे तो बुलेट, चाहे तो ड्यूक, या फिर डायरेक्ट 4 व्हीलर का सोचोगे। मतलब क्या? आपकी ख्वाहिशें पूरी हो रही है तो वो वहां पे थम नहीं रहे, फिर आप और आगे का सोच रहे हैं। तो यहां होकर जब आप यहां का सोच रहे हैं ना, जब यहां पहुंचेंगे और ऊपर सोचिएगा, इसी तरह से होता है। यहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहना चाह रहे हैं? फायर और आइस से हम क्या सीख सकते हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं, देखिएगा। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। मतलब कुछ लोगों का कहना यह है कि जो दुनिया है वो फना होगी, दुनिया जो है वो खत्म होगी फायर से, और कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया जो फना होगी वो आइस से। मतलब कुछ लोगों का कहना है कि जो लालच है ना, ग्रीड है ना, डिजायर है ना, इनएनिमेट डिजायर है ना, उससे दुनिया फना हो जाएगी, ये फानी दुनिया फना हो जाएगी। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं नहीं, नफरत से, हेट्रेड से, जेलसी से, कट्टरपंथी से, इससे दुनिया खत्म हो जाएगी। और जहां तक मेरा मानना है, मेरा अपने लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब कहते हैं, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, मेरा अपना जो मानना है, मैं वैसे लोगों के साथ हूं जो कहते हैं कि दुनिया फना होगा फायर से, मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी लालच से। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। लेकिन अगर दुनिया को दोबारा खत्म होना हो, दुनिया को फिर से फना होना हो, दुनिया को फिर से तबाह होना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नफरत को अच्छे तरीके से जानता हूं, मतलब मेरे पास नफरत की जानकारी है, मैंने देखा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब शायद इन्फ्लुएंस होंगे नेल्सन मंडेला साहब से, जैसे नेल्सन मंडेला साहब ने एज ए स्टूडेंट फील किया था, एज ए यंग बॉय फील किया था, जब वो एक अच्छा बेटा, अच्छा भाई, एक फैमिली वाला बनने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने महसूस किया था कि नहीं, हमारा साउथ अफ्रीका जो है, यहाँ एक पॉलिसी चलता है व्हाइट सुप्रीमेसी वाला, और वो पॉलिसी जो वो अपार्थाइड है, जो काफी डिस्क्रिमिनेटरी है, जो कि लोगों के स्किन के कलर पे डिस्क्रिमिनेट करता है, और डिस्क्रिमिनेट सिर्फ नफरत नहीं, उसके सारे राइट्स को छीन लेता है। और वो जो व्हाइट सुप्रीमेसी वाले लोग थे, वो नफरत करते थे ब्लैक लोगों से, और नफरत में इतने अंधे हो गए थे कि उनके जीने का अधिकार, उनके पढ़ने का अधिकार, उनके खाने का अधिकार, उनके हंसने का अधिकार, सारा आजादी उनसे छीन लिया था। उसी की लड़ाई नेल्सन मंडेला साहब ने 30 साल तक लड़ी थी, और जाकर बहुत मेहनत और मुशक्कत करने के बाद वो अपने उस नेशन के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। तो उन्होंने बताया था अपनी कहानी में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसमें उन्होंने बताया है किस तरह से नफरत में इंसान अंधा हो जाता है और जुल्म करने से नहीं हिचकिचाता है, इंसानियत बढ़ जाती है उसके अंदर। तो इस तरह से एक इंसान दूसरे इंसान को कुचल रहा, तो वो कर क्या रहा? दुनिया को ही फना कर रहा, नफरत के आग में अंधा होकर अपने ही जैसे क्रिएचर को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ओवरऑल दुनिया ही तबाह होगी।
रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब वही कहना चाह रहे हैं कि अगर इसको दोबारा फना होना होगा तो मुझे जानकारी है जहां तक नफरत की, तो आइस भी कम नहीं है, मतलब नफरत भी कम नहीं है दुनिया को तबाह करने के लिए। जिस तरह से लालच जो है दुनिया को तबाह कर देगी, उस तरह से नफरत भी कम नहीं है दुनिया को तबाह करने के लिए। ये भी काफी होगा, ये भी ग्रेट होगा, ये भी सफाइस का मतलब होता है इनफ, ये भी काफी होगा दुनिया को तबाह कर देने के लिए। मतलब पहली बार में रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब साइड खड़े होते हैं कि लालच से दुनिया फना हो जाएगी, फिर बोलते हैं नहीं, जहां तक मुझे जानकारी है कि नफरत भी बहुत बड़ा मनहूस चीज है, ये भी दुनिया को निगल सकता है, बर्बाद कर सकता है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने फायर एंड आयस का मतलब समझ लिया होगा। अब इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं, फायर और आइस को थोड़ा ब्रॉड सेंस में समझने की कोशिश करते हैं। महात्मा बुद्ध का तो नाम सुना होगा आपने। महात्मा बुद्ध ने कहा था, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग एंड द cause root of suffering is your desire. If you want to stop suffering, you have to control your desire. मतलब दुनिया जो है वो तकलीफों से भरी हुई है, बहुत तकलीफ है दुनिया में, और उस तकलीफों की वजह जो है वो आपके अंदर का डिजायर है। अगर आप तकलीफ को रोकना चाहते हैं तो आप अपने डिजायर को काबू में कर लीजिए, कंट्रोल भी कर लीजिए। मतलब हम चाहते हैं कि हमें मिल जाए बुलेट, ख्वाहिश है ये मेरी। अब देखिए ये कैसे आपका तकलीफ में बदल जाएगा। गए पापा के पास, पापा बुलेट लेना, पापा चमाट खींच के मारे, कंचप्पड़ लाल हो गया है, आके बैठ के कोना में रो रहे। काहे? भैया आके पूछा काहे रोता है? बोले कहते पापा को कि बुलेट लाइए ना, बुलेट निकालिए, तो पापा मार दिए खींच के, रो रहे। तो देखो वो तकलीफ जो बना उसका कैसे, उसका जो ख्वाहिश था बुलेट लेने का, पापा बोले लॉकडाउन चल रहा है, इनकम आई है ना, बुलेट का। ये क्या था? सफरिंग जो हो रहा, तुम रो रहे हो, इसका रीजन क्या है? तुम्हारे अंदर का डिजायर, निकॉन कैमरा से फोटो खिंचाएंगे बुलेट का, ये था तुम्हारा डिजायर। इसको रोक लेते तो वो सफरिंग नहीं होता। अब बात करते हैं हम जो नफरत है, नफरत का। अभी आप लोगों को नफरत के बारे में बता रहे थे कि नेल्सन मंडेला साहब ने अपनी जिंदगी के 30 अहम साल दे दिए, और 30 अहम साल उन्होंने व्हाइट सुप्रीमेसी के खिलाफ जंग लड़ा। कई बार जेल गए वो, उनको बहुत ज्यादा फोर्स किया गया, उन्होंने बहुत ज्यादा तकलीफें झेली, लेकिन आखिरकार जब उन्होंने व्हाइट सुप्रीमेसी को खत्म किया, जब उन्होंने अपार्थाइड पॉलिसी को खत्म किया, जब वो खुद प्रेसिडेंट बने, तो क्या लगता है आपको? नेल्सन मंडेला साहब ने, जो काले प्रेसिडेंट थे, फिर गोरे लोगों से चुन चुन के बदला लिया। तो अगर कर ही देते वो काम, तो वो फाइट किस लिए था? जद्दोजहद, 30 साल का जद्दोजहद किस लिए था? मतलब उन्होंने चुन चुन के उन गोरे लोगों से बदला नहीं लिया। मतलब गोरे लोगों ने नफरत दिखाया था, लेकिन उस गोरे लोगों के नफरत का जवाब नेल्सन मंडेला ने बड़े प्यार से दिया था। मतलब क्या सीख मिला कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं, आंख के बदले आंख लोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। नफरत के बदले नफरत नहीं, नफरत को डिफीट अगर कोई चीज कर सकता है तो वो क्या है? मोहब्बत, स्प्रेड लव, प्यार फैलाओ। जैसे समझो कि अंधेरा कायम है, घनघोर अंधेरा, उस अंधेरे को खत्म करने के लिए एक छोटी सी लौ काफी है। एक माचिस जला दोगे, छोटा सा, कितना फ्लेम आता उसमें, तुम चाय नहीं बना सकते उस फ्लेम में, लेकिन घनघोर उस अंधेरे को खत्म करने के लिए वो छोटी सी लौ काफी होती है। मतलब अगर नफरत के बादल पूरा छाए हुए हैं, काले काले, तो उसको खत्म करने के लिए मोहब्बत की 2 बूंद बारिश बहुत काफी होती है।